अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज मैं बात करूंगी सीवरेज के इशू के हवाले से। सीवरेज का पानी जो कि मेरे पीछे भी इस वक्त है और जिसकी वजह से शदीद स्मेल भी है यहाँ पर, और मैं तो हैरान हूँ यहाँ से आना जाना कैसे होता होगा। गाड़ियों पर, रिक्शों पर आना जाना मुश्किल है, जो लोग पैदल यहाँ से जाते होंगे उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो झंग रोड है ये, यहीं के कुछ मकामी मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पीछे मैं देख रही हूँ, ये जो पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है, ये यूं ही खड़ा रहता है या कभी ऐसा मौका भी आता है कि आपको ये पानी नज़र ना आता हो? नहीं, ये यूं ही खड़ा रहता जी। ऐसे ही खड़ा रहता है। ऐसे आवाम इतनी तंग है कि कल तो लोग इधर गिर गिर के ना उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। हाँ, कितने टाइम से ऐसे ही है? ये तकरीबन कारोबार ही है जी, मतलब कि इतना ही रहता पानी। हाँ जी, 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਹੀ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ बेकार ही हो गया, नहाल ही हो गया जी। तो कोई देखने नहीं आता इसे? कोई भी देखने नहीं आता, 2-4 बार आए हैं, बस देख कर चला जाता है। तो आप लोग कोई शिकायत नहीं करते? शिकायत बड़ी बड़ी कीतियां ने भी, कोई आंदा ही नहीं, गौर ही नहीं करता, सुनता ही नहीं कोई गलबात भी। क्या वजह है, क्यों नहीं सुनते, आपको क्या लगता है? पता नहीं क्या वजह भाई। क्या आगे से कहते क्या है? आया आते हैं, कल आते हैं, कोई आता नहीं, ऐसे ही टाइम निकाल लेते हैं। 2-2.5 महीने से कह रहे ज़्यादा बुरा हाल है, या इससे पहले भी? पहले भी हो जाता था, पहले बीच में ठीक हो जाता, अब 2-2.5 महीने से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। इससे पहले आ जाते थे पानी वगैरह निकालने के लिए? थोड़ा मसला होता था, निकल जाता था, मसला ज़्यादा हो गया, अब निकलता ही नहीं है। लोगों को कितना मसला इससे होता है आने पैदल जाने में? पैदल आने जाने में देखने इधर भी पानी है, उधर भी पानी है, गुजरिया नहीं जाता इतों दी भी। ठीक है, आप लोगों ने ये बैनर भी उठाया हुआ है जिस पर एहतजाज के नारे भी लिखे हुए हैं, तो ये एहतजाज को कोई असर हो रहा है किसी पे? इत्तेजाज का असर अब आप शाया करेंगे तो हो जाएगा भाई। कितने टाइम से आप लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश कर रहे हैं? ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੋ ਜਾਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ कितने टाइम से? ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ 2-2.5 ਚੱਲਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ इस हुकूमत में यही हाल है या पिछली हुकूमतों में भी ऐसे ही था? ਇਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਘੁੰਮਤ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ अब क्या समझते हैं कि अब क्या हो गया है? ਐਸ ਘੁੰਮਤ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸ ਘੁੰਮਤ ਜੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ तो क्या समझते हैं ये हुकूमत अपना काम नहीं कर पा रही है? ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਡ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ डर खत्म हो गया? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ फंड का मसला वो कहते हैं कि यार है। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਪੈਸੇ? ਆ ਪੈਪ ਲੈਣ ਪੈਣੇ ਆ, ਪੈਪ ਲੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ। तो क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत एक तो चला भी नहीं पा रही है, फिर आप लोगों के जो मसाइल हैं उन्हें भी नहीं सुन रही है, वजह क्या समझते हैं? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਬਰਾਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? आपने किसे मुंतखब किया था? हमने मियाँ नवाज शरीफ को। तो आपको लगता था उनके टाइम में काम ठीक था? में काम होता था, अब नहीं होता काम। क्या आप उसमें फ़र्क क्या समझते हैं कि उस टाइम अगर काम हो रहा था क्यों था, अभी क्यों नहीं हो रहा? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया अब सारा। इस हुकूमत को करना क्या चाहिए? इसको छुट्टी करनी चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे के अपने घर जाए, कोई नया बंदा आए, सही काम करे। नया बंदा किसे कहते हैं आप? जो भी सही आदमी जिसको आप समझते क्या हैं? आप समझते हैं कि कौन सी ऐसी जमात है जो आके ये मसाइल हल कर सकती है? वो जमात यही है, नवाज शरीफ ही है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਘਰ, ਮਗਰ ਇਹ ਚਿਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। मुझे ये बताएं, अभी मुझे काफ़ी स्मेल भी, ऑब्वियसली पानी खड़ा हुआ है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से जब लोग आते जाते हैं, कुछ शिकायत करते हों, कोसते हुए जाते होंगे, फिर भी आपको लगता है कि हुकूमत बिल्कुल सोई हुई है, एक्शन नहीं लेना चाहती?
ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, हर चीज़ टैक्स, मगर सानू सहूलत कोई नहीं मिलती भी। तो काम भी मुतासिर होता होगा इससे, क्योंकि इतना ख़राब रास्ता है, लोग आते जाते भी परेशान होते होंगे। परेशान होंगे ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं ये करते। ठीक है, आपको लगता है कि अभी तक तो कोई काम नहीं किया हुकूमत ने, आने वाले टाइम में कोई काम होता नज़र आ रहा है? कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा, सारे काम बंद पड़े हैं। हम अपने ऑफिस में नहीं बैठ सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे दफ्तरों में स्मेल आती है। हमारी गाड़ियाँ जो अंदर आ गए माल उतारती हैं, वो अंदर गाड़ियाँ लेके आने को तैयार ही नहीं है। जो बाहर की गाड़ियाँ हम लगाते हैं वो वाले बंदे कहते हैं कि हम अंदर गाड़ी नहीं लेके आएंगे, हमारे टायरों को नुकसान होगा, हमारी गाड़ियों को नुकसान होगा। पल्लेदार बेचारे काम कर नहीं सकते, पानी में कौन काम करेगा? हर ट्रांसपोर्ट के आगे तो पानी खड़ा है। पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं यहाँ पे। सारा काम इधर ट्रक स्टैंड के अंदर है। अगर गाड़ियाँ अंदर नहीं आएंगी, पल्लेदार हमारे माल लोड नहीं करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सिर्फ 2-2.5 महीने से ऐसे हो रहा है या पहले से ही है? काफ़ी अरसा से है, तकरीबन 1.5-2 साल से यही दुश्वारी है हमें। वो आते हैं कभी कभार, एक आध गाड़ी भेजते हैं, थोड़ा सा पानी निकालते हैं। पानी का क्या करना है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं हमारी। वो जो वासा का पानी निकालने का निज़ाम है या फिर पाइप लाइनें हैं, वो सारी ख़राब पड़ी हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। जब आप लोग कंप्लेन करते हैं तो वो मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं कि क्यों नहीं सही हो रहा? अपनाते उन्होंने क्या करना है, वो तो समझ लें एक आध गाड़ी भेज के ना थोड़ा सा काम करवाते हैं, उसके बाद कभी भी पूछते नहीं हैं हमें। महीने में कितनी दफ़ा चक्कर लगा लेते होंगे? अभी नहीं, 2-3 माह बाद की बात करें, महीने में कौन आता है यहाँ पे? कंप्लेंट्स बार बार वैसे आप लोग कर रहे हैं? करते हैं, बिल्कुल रेगुलर कर रहे हैं। ये किस तरीके से करते हैं, कॉल्स करते हैं या किस तरह से? ये गुलाम अब्बास को भी हमने 2-3 मरतबा बोला है, इसने भी हमारे साथ काफ़ी मरतबा बोला है कि वो आ जाएंगी, गाड़ियाँ आ जाएंगी, आपका काम हो जाएगा, पाइपलाइनें ठीक हो जाएंगी। कुछ भी नहीं होता, एक आध दिन के लिए होता है, फिर वो ख़राब हो जाता है। पूरा ट्रक स्टैंड इस चीज़ का शिकार है। एक सड़क हो, एक गली हो, एक बाज़ार हो, फिर तो बंदा बात करे। पूरे ट्रक स्टैंड का आप सर्वे कर लें, पूरे ट्रक स्टैंड काम काफ़ी मुतासिर होता है, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। काम हो ही नहीं रहा। आपके सामने ये देखें, बाज़ार चल रहा है, कितनी गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, कोई भी गाड़ियाँ अंदर लेके आने को तैयार नहीं है। गाड़ी अंदर आएगी, माल अनलोड होगा। क्या लगता है कि हुकूमत जो है, ये बड़ा मेरा एक बेसिक क्वेश्चन अक्सर होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, अब हमने सीवरेज का इशू अगर उठाया, चाहे महंगाई का क्यों ना हो, तो सीवरेज, महंगाई, ये सब वो इश्यूज़ हैं, वो मसाइल हैं जिस पर आवाम को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई एक ऐसा मसला भी ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि हुकूमत उस पर तवज्जो दे रही है। तो क्या लगता है? नहीं दे रही, वो किसी पे नहीं दे रही है, तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो भी देख लें, महंगाई देख लें या फिर किसी भी काम को देख लें, अभी तक उन्होंने 3 साल में एक भी काम नहीं किया। वो तो सिर्फ तबसरे करने आते हैं टीवी पे, वो करते हैं लोगों, वो एक ही काम उन्होंने पकड़ा हुआ है, चोर चोर चोर। यार वो चोर थे, वो निकल गए, उनको छोड़ें। आपने जो आवाम के लिए सोचा था, आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ नारेबाजी की है अब तक, और कुछ भी इन्होंने नहीं किया। आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत का कोई तरक्याती काम नज़र आता है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो जाए, कोई स्कूल कॉलेज, कुछ भी ऐसा काम नज़र आता है? हाँ जी, हुकूमत का कोई तरक्की काम नज़र नहीं आ रहा। तो आप ट्रक स्टैंड से हिसाब लगा लें कि जो इधर की सूरत हाल है, बाकी मुल्क की भी सारी वही सूरत हाल है। तो इधर का निकासी का निज़ाम तो बहुत ख़राब है। पिछले साल भी सिटी 41 की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की थी इन्होंने, तो उसका कोई भी इन्होंने असर एक्शन नहीं लिया। कंप्लेंट्स का भी कोई असर नहीं होता? असर एक्शन नहीं, आशा वाले क्या कहते हैं? वो बस कार्रवाई के लिए आ जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही कम होता है। वक्ती तौर पर हाँ जी, वक्ती तौर पर देख के जाते हैं। देख के जाते हैं। हम मुंतखब नुमाइंदों की बात करें कि जब वोट लेने होते हैं तब तो वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या करते हैं वो? उसके बाद ये आते ही नहीं है, वो करना क्या उन्होंने। जब आप लोग उनके पास भी नहीं जाते उनको बताने के लिए कि भाई आप लोगों ने हमसे ही वोट लेने होते हैं? पता है जी, उनके पास भी जाते हैं, इधर की जो यूनियन बनी उनके पास भी जाते हैं, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं। अब सारे अड्डे में सर्वे करके देख ली, एक भी जगह खुश्क नहीं है। हर हुकूमत की कारकर्दगी अभी तक बेहतर नहीं है, वजह क्या समझते हैं? वजह जी उनकी नाअहली, उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई उनको तजर्बा नहीं है काम करने का। किस
किसके सपोर्टर थे आप? नून लीग के। अच्छा, आपको लगता है कि उनके टाइम में चीज़ें ठीक थी, हाँ जी बेशक, आने वाले टाइम में भी अगर वो आ जाते हैं तो इंशाल्लाह ठीक होंगी, बेहतर होंगी जी। वो समय कैसे? उस टाइम में तो आप लोगों ने नवाज शरीफ के साथ थे, अब किसके साथ हैं आप? हमने वोट नून लीग को डाली थी, लेकिन नून लीग जो अगर कोई इधर का होता है MNA MP जो भी मुतलका बंदा होता है तो इंशाल्लाह ज़रूर काम होता है इधर। आप मुझे बताएं कि आपको भी ये लगता है कि ये हुकूमत चली जाए, कोई और हुकूमत आ जाए तो आप लोगों के मसले हल हो जाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह, मुझे वोट दो, मैं नई सड़कें बनवा दूंगा। ये सड़कों की टूटी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मेरी जेब में कुछ बचा तो सड़कों पे भी लगा दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेब कुछ बचेगा तो सड़कों पे लगवा दूंगा। आपको लगता है कि लग जाएगा? नहीं जी कुछ नहीं लगेगा, यदि अपनी जेब भरी जाएगी तो सड़कों से कुछ लगेगा, नहीं तो कोई शय नहीं। जिस तरह चलने डे माहौल इस तरह ही चलेगा। तो क्या लगता है क्यों, आखिर क्यों नहीं हम लोगों के मसाइल को सुनती ये हुकूमत? देख लो जी अपने सामने ही, अहीं तो ना अहल है, नाहिल पॉलिसी नहीं है। पुलिस ही नहीं नाहिल है जी। वज़ीर आज़म इमरान खान को जाना चाहिए चढ़ के। ऐसे ये नारे तो यही लग रहे हैं कि इस हुकूमत को चले जाना चाहिए, कोई और हुकूमत है अगर वो आएगी तो शायद जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। डेफिनेटली हम यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के मसाइल सुनने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि ये जो सीवरेज का मसला है बड़ा संगीन है, क्योंकि इससे बदबू पैदा होती है, आने जाने वालों को मसला होता है, बीमारियाँ फैलती हैं। हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही? अस्सलाम वालेकुम जी, साजिद बोल रहे हैं जी, इंडिया बास अड्डा अपना। ਅਸੀਂ मैडम कल भी MD वासा को गए हैं, पिछले पीर वाले दिन भी MD वासा को गए हैं। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਵਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਵਾ। ਕਿ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਪ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਿੱਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ MD ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆ ਸਵੇਰੇ ਗਟਰ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, लेकिन उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो कोई मेरा ख्याल है डेली साढ़ा लाख रुपये का नुकसान हो रहा। वाइस चेयरमैन वासा के पास कभी जाके कंप्लेन की आपने? चेयरमैन के पास गए हैं जी हम। अच्छा। जो वो लाइट अस्पताल के सामने दफ्तर है ना उनका, वो गुजर साहब, मुझे नाम भूल गया उनका, उनके पास गए हैं पिछले मंडे को। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं उस दिन बंदे भेजे हैं, 1 घंटा चला गटर, फिर बंद हो गया। कल फिर गए उनके पास, उन्होंने अदनान रहमानी साहब का नंबर दे दिया। अच्छा। अभी भी नंबर बंद है, मेरा ख्याल है मैं 10 दफ़ा भी ट्राई कर। अभी हम भी कोशिश करेंगे कि वासा के ऑफिस जाएं, वहाँ पर किसी नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करें। कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हो कि हम उनसे कहें? कहना असी कि असी तो रोड ते जाण नूं फिरदे आ जी, कि रोड बंद करिए, साडे मसाइल हल होण, होर साडा उन्हां नाल कोई जाती झगड़ा तो है नहीं। असी तो कहने रोड आ खुले, साडा जिहड़ा कारोबार साडा यकीन करो तबाह हुंदा जांदा। जिन्ने ट्रक्स इत्थे कुछ 150 अड्डा वा, 150 अड्डे के उत्ते हर अड्डे के 10-15 मजदूर आ, कोई मुंशी आ, कोई 2,500-3 हज़ार बंदे का रोज़गार ख़राब हो रहा। तो आप लोगों ने कोई एहतजाज करने का, जैसे कि ये बैनर पे भी लिखा हुआ है, आप लोगों को कुछ सोचा हुआ ऐसा कि अब एहतजाज ही हल रह गया? ये एहतजाज ही हल रह गया। अभी रोड बंद करेंगे, अगर ना कोई मसला हल हुआ तो रोड बंद करेंगे। चलें, ऐसे ये लोग तो यही कहते हैं कि अब एहतजाज के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मैं इलाका है मोहम्मद अली टाउन, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पानी खड़ा हुआ है और सीवरेज का यहाँ पर भी सेम इशू रहता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। तो इलाके के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि आखिर उन्हें किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएँ कि जो सीवरेज का प्रॉब्लम है ये कब से है यहाँ पर? ये बहुत देर से मसला है जी। मैं इस इलाके का कौंसलर इंशाल्लाह चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ, मोहम्मद अमीन रहमानी। ये इलाका है मियाँ मोहम्मद फ़रख हबीब और मियाँ वारिस का। ये तब्दीली में बदल चुका है जी। ये नज़दीकी मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत परेशान होते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी अपील है इसे वासा मुलाजमीन से, हुकूमत पंजाब से, कि ये हमारा इलाका को जल्द से जल्द सही किया जाए और ये निज़ाम ना वासा का बेहतर से बेहतर इसका हल निकाला जाए। कितने टाइम से यही सिचुएशन है यहाँ पर इस इलाके में? तकरीबन 4-5 साल से तो हम देख रहे हैं इसको। अच्छा। जी।
4-5 से अगर आप 4-5 साल से देख रहे हैं तो इसमें हम स्पेसिफिक इस हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 4-5 साल की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले दौरे हुकूमत में भी यही हाल था इस इलाके का। अब ज़्यादा हो गया ना, अब ज़्यादा, पहले तो कम था ना, लेकिन अब ज़्यादा हो गया। अब तो लोग बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे बाहर नहीं आ सकते, बहुत परेशानी है। ये आप इससे अपना दोस्तों बाप से पूछें कि इस इलाके का क्या हाल है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो मसला है, कभी आप लोगों ने कंप्लेन की है इसकी? नहीं, हमने तो कभी कंप्लेन नहीं की। तो ये भाई है, हम भी इस महल्ले के हैं, लेकिन देख रहे हैं इस मौके को काफ़ी देर के ऐसा मसला ख़राब है, तो बहुत परेशानी है इस इलाके में, तो इसको हल होना चाहिए। तो जब ये मसला है तो आप लोगों ने सबने मिलके कंप्लेन क्यों नहीं की? कंप्लेन करने के लिए तो पहले की थी, लेकिन हम लोगों को इतना मालूम नहीं है। ये भाई है हमारे, इन लोगों ने पहले बहुत कोशिश की है, तो मुझे नहीं मालूम था इस बात का। तो इंशाल्लाह ये मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको हल होना चाहिए वासा की तरफ से, और गवर्नमेंट की तरफ से अपील है कि ये मसले को हल होना चाहिए। बहुत परेशानी है यहाँ पर। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा आप लोग कंप्लेन कर चुके हैं, तो आपके उस कंप्लेन का जवाब क्या मिलता है? बस आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही बात है। नमाजियों को बहुत परेशानी होती है, सुनो, ये तो बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, यही बात टाल देते हैं। तो इस टाइम में, यानी कि इस पूरे टेन्योर में ये जो हुकूमत है, इसमें आपने कभी देखा नहीं कि इस हुकूमत ने आकर कोई अच्छा इकदाम भी करने की कोशिश की हो? नहीं, कोई नहीं, इस इलाके में तो कोई नहीं हुआ काम ऐसा, इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ ऐसा। बस तो आपको क्या लगता है कि अगर ये हुकूमत नहीं काम करेगी तो कौन करेगा? बस अल्लाह ही है, कोई समझ नहीं आ रही। ये हुकूमत तो बिल्कुल कोई काम कर ही नहीं रही। ये देखो ना, ये तो अब कुछ थोड़ा सा बेहतर है, कल परसों पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इधर मसला बना ही रहता है, मसला बना ही रहता है। गुजरते हैं यहाँ के महल्लेदार हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है इधर। मिसाल ये मसाइल हैं, पहले होते थे वो चेयरमैन होते थे, नायब चेयरमैन होते थे। मिसाल उन लोगों की तरफ से, मिसाल पहले होते थे ना वो लोग, जब बहाल होते थे वो चंगा अपना थोड़ा बहुता काम करवा लेते थे। अब वो भी लोग नहीं हैं, उनके पास भी इख्तियार नहीं है, वो कैसे करवाएं ये काम? मिसाल ये कैसे देखें? तो ये बहुत परेशानी है इस इलाके में, बहुत ज़्यादा मसला है इस चीज़। बहुत ज़्यादा बदबू भी पैदा हो जाती होगी बच्चों के लिए भी? बच्चों के लिए बहुत मसला है यहाँ, बच्चों के लिए बहुत मसला। ऐसे ही होता है कि बच्चे भी बीमार होते हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी मसला होता है। एक तो आपके सामने आपको पता है कि कोरोना की, तो ये भी उसमें आता है कि आपका जो इलाका होगा उसमें जो ख़राब पानी है, ये भी कोरोना की एक वजह बन सकती है। और दूसरा जो सबसे मेन इधर इशू है ना, ये लोग क्या करते हैं कि अगर इन लोगों ने सड़क बनानी है ना, तो सीवरेज के निज़ाम को इन लोगों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं करना। मंडी क्वार्टर के अंदर इन लोगों ने सड़कें बनवाई है, अब यकीन करके सड़क बन रही थी, उसी दिन उधर से सीवरेज जो है ना वो लीक होगी। इन लोगों ने गाड़ी मंगवाई है, गटर साफ़ कराए, उसके ऊपर फिर सड़क बना दी। और बारिश होती है ना, बारिश अब अभी सिर्फ थोड़ा सा नाम ही होता है जी, बारिश 10 मिनट या 15 मिनट बारिश पड़ी है, और आप देखेंगे इन इलाकों में उन दिनों में आप सूरत हाल आके देखें कि आप इधर से गुजर नहीं सकते पैदल। तो वासा वाले क्या कहते हैं कि ये वासा वालों को अगर कॉल्स करते हैं तो कुछ करते हैं जी, वो पीछे से पंप बंद है, वो रात को चलेगा, रात को पंप चलेगा, रात को किसी ने सड़क पे निकलना है। लोग तो दिन में आते जाते हैं ना, तो रात को क्या फ़ायदा? रात को वो सूख जाती है, सुबह उठते हैं घंटा 2 घंटे जब लोग अपने कामों के लिए फ़्रेश होते हैं जाने के लिए, तो जब घरों में पानी का इस्तेमाल होता है तो दिन में 10 बजे 11 बजे फिर से दोबारा सड़कें, आपकी वही कंडीशन हो जाती है इनकी। तो आपको भी यही लगता है कि ये हुकूमत उस तरह से इन छोटे छोटे मसाइल पे तवज्जो नहीं दे रही? ऐसे ये देखें ना, अब मेन इशू क्या है, हमने आप उसे क्या कहते हैं जीपीटी या इन चीज़ों की तरफ आप देख रहे हैं, जो मेन इशू है सबसे पहले कि आपके इलाके जो है, आप कोरोना के ऊपर आप कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ये जो गंदगी है ये कोरोना की वजह नहीं हो सकती? हो सकती है ना, ये भी तो उसी की वजह है ना। तो आप इसके ऊपर भी देखें ना, अगर आप सड़क बना रहे हैं तो आपका जो सीवरेज का निज़ाम है वो आज से 20-25 साल पुराना है, या इससे भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा पुराना हो। तो ये सारे इशू, ये भी कोरोना की इशूज़ है, और उसके जो मेन वजह है, आज भी ये सड़क बनेगी ना तो इसके ऊपर नई सड़क बन जाएगी, लेकिन जो नीचे सीवरेज का निज़ाम है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बाद में क्या होता है कि लोगों के जो घर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, वही जो जब गटर भरते हैं वही पानी लोगों के घरों में। बदबू से कितने मसाइल हम कह सकते हैं, जैसे कि एक जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है, ये गंदा पानी है, जाहिर सी बात है बीमारियां भी फैला रहा है, बच्चों के लिए मसला, बड़ों के लिए मसला। तो देखें ना, अभी इसमें सबसे जो आपने इशू लिया, अपने स्मेल का लिया है, तो अमूमन सी बात है, अगर कोई किसी के घर के बाहर कूड़ा फेंक जाता है ना,
मामूली सा क्या उसमें कितना क्या होता है, उसकी जो बदबू होती है ना वो 1 या 2 घरों को मुतासर करती है। अगर ये देखा जाए तो ये एक चौक से लेके अगले चौक तक ये सारा सीवरेज का जो पानी है ये वैसी सड़क के ऊपर पड़ा है, तो ये घरों के लिए तो बदबू स्मेल है, तो आते जाते जो लोग इधर से गुजरते हैं उनके लिए भी एक स्मेल का बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं देख भी सकती हूँ कुछ शॉप्स भी हैं, दुकानें भी हैं, एक छोटा सा कारोबार भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉप्स हैं, तो जब यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये काम मुतासिर होता है? तो अमूमन ये आपके सामने ही ना, देखे ना, जब एक कस्टमर आएगा वो दुकान पे जाएगा, वो कहेगा यार इधर पानी खड़ा है, चलो मैं ऐसे करता हूँ नेक्स्ट दुकान से अपना जाके जो भी उसने सामान लेना मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो इधर कोई भी इतना अमीर नहीं है कि लोग अपनी जेब से पैसे डाल के सड़क का काम करवा लें, सब ऐसे मजदूर लोग हैं, सारे ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं। तो इसमें यही है कि हुकूमत को चाहिए कि इसका जो भी इसका इशू है इसको जल्द से जल्द इसको क्लियर करे, ताकि इधर के जो लोग हैं उनके लिए इधर रहना आसान हो। आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि हुकूमत तवज्जो देगी इस मसले पे? इन्ना पता वोट नवाज शरीफ ਨੂੰ देने ने वो काम सही करते थे? वो बिल्कुल सही हैं। इस हुकूमत में क्या मसला है? ये नहीं सही मसला वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कह तो रहे हैं आपके नहीं ठीक, क्या चीज़ समझते हैं कि नहीं ठीक? नवाज शरीफ बिल्कुल सही है, ये नहीं सही, ये ना पैसे काम खराब कर छड़िया सारा। अरे ये तो कोई दलील नहीं होती कि ठीक नहीं है, डेफिनेटली वजह तो होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मसाइल हैं हल होते नज़र आते हैं? नहीं, मुझे नज़र नहीं आते हल होते। क्यों? क्योंकि इस चीज़ पे कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। जो से अपना बड़े हैं, जो जिनको ठेकेदार ठेके दिए जाते वो खा लेते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ पे तवज्जो दे नहीं रही है, उसे पता नहीं लग रही है गवर्नमेंट को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करवा रहा हूँ। वहाँ तक या तो बात नहीं पहुँच रही है, या वो फिर वो हिसाब है कि कबूतर वाला हिसाब करके बैठे, कुछ नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है। ये वही बात है कि 4-5 साल से ऐसा चल रहा है, या उससे पहले भी कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम से है? ये अभी आके ज़्यादा हो चुका है। यहाँ तो आपकी कोई कंप्लेन नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि अगर 20 मिनट बारिश ज़्यादा हो जाए ना, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, इतना पानी खड़ा हो। वासा वाले क्या कहते हैं? वासा वाले बोलते हैं हम आते हैं, होता है नीचे, हम पंप चलाते हैं, ये करते, कोई नहीं आता। वजह क्या बताते हैं कि आखिर ये निज़ाम अभी तक ठीक क्यों नहीं हो सका? कोई वजह नहीं बताता, कोई ऐसे आपको मुतमिन वजह नहीं बता सकता कि जिससे आप मुतमिन हो जाए। वो आपको मुतमिन नहीं करते, वो आप लोगों को यूँ समझे कि चक्कर दे रहे हैं, गेड़ा दे देते हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं PTI के कह लें या जो भी यहाँ पर हैं, वो इस इलाके को कभी देख के गए हैं? एक बार यानी कि 100 बार। अच्छा, 100 बार उन लोगों को इन चीज़ों से गर्ज नहीं है। क्यों नहीं ये समझते कि आखिर जब वोट लेने होते हैं तब आप ही लोगों के पास आ जाते हैं, मुंतखब होने के बाद जो लोग होते हैं उनके मसाइल को भूल जाते हैं? जब वोट लेने होते तब तो जाहिर सी बात है, जब वोट मिल जाते हैं तो उसके बाद कौन है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ। अच्छा, कभी मुंतखब नुमाइंदे जब यहाँ पर हो के गए हों, कभी तवज्जो से कोई आपके मसाइल सुनने की कोशिश की उन्होंने? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। तो आप लोगों ने उनसे पूछा कि आपने वोट लेने दोबारा हमारे पास ही आना है? तो आप एक ये बात करते कि ये बात कौन पूछ सकता है? अगर पूछते हैं तो कौन उसका जवाब देता है या पूछने देता है? जो उनके साथ दूसरे तीसरे होते हैं वो आपको वैसी साइड पर कर देता है कि आप ये बात मत करो, जिससे हमारी बेइज्जती हो, जिससे हम शर्म से पानी हो जाए। ऐसी बात ना वो करने देते हैं ना करते हैं। आप मुझे बताइए, जो पानी खड़ा हो जाता है, आने जाने में प्रॉब्लम, ख़ासतौर पर नमाजी जो होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, मस्जिद में जाना होता है, तो क्या लगता है क्यों इस मसले को हल नहीं किया जा रहा? ये बहुत बुरी गल आ। ये मेरा कहना, मैं 5-7 वारी मीडिया अगे, मीडिया बहुत अच्छी आ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨ ਪੁੱਟੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਗਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 7 ਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ हिजाज नहीं आती। ऐसे है कि हम तो कोशिश ही कर सकते हैं कि किसी न किसी तरह ये जो हुकूमत है ये इस पर नोटिस ले। हमारा इसके बाद वासा के पास भी जाना होगा, जैसे कि आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वासा है वो सुनते नहीं है आपकी बात। कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहें कि हम उनसे पूछें? असल मसला ये है कि बलदियाती इदारे जो ख़त्म हो गए ना,
बल्दियाती इदारों के पास जो इख्तियार होते हैं ना, काउंसलर चेयरमैन, वो काम करवा लेते हैं। अगर बल्दियाती इदारे बहाल होंगे तो काम कराएंगे, जब बल्दियाती इदारे नहीं हैं तो वो काम नहीं होगा। डीसी वगैरह अपना मेयर वगैरह जो ना अपना नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। अगर बल्दियाती इदारे हैं, काउंसिल चेयरमैन इख्तियार होगा हमारे पास तो हम काम करवाएंगे। जब हमारे पास इख्तियार नहीं होगा तो हम काम करवाने में दुश्वारी है, हम काम नहीं करवा सकते। डेफिनेटली ऐसे ही कि जब आपके पास इख्तियार नहीं होंगे तो डेफिनेटली काम जो करना है वो मुश्किल होगा। MP MNAs जो हैं मुंतखब होने के लिए जब इलाकों में आते हैं तो ये भी सोचा करें कि इन इलाकों के जो मसाइल हैं वो भी हल करने हैं। अभी वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। अभी मेरे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद साहब। मैं उनसे बात करूंगी। शाहिद साहब, आपके पास आने से पहले कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सीवरेज का काफ़ी मसला है, वहां से होकर आए हैं, उनकी शिकायत भी सुनी है जो कि हम चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिर वजह क्या आ रही है। उनके मुताबिक पानी खड़ा रहता है, स्मेल हो जाती है, नमाजियों को आने जाने में मसला होता है, लेकिन वो पानी वहाँ से हटाया नहीं जाता। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इक्का दुक्का अगर गलियों के कोई मसले मसाइल हैं तो वो सम टाइम ब्लॉकेज हो जाती है, कोई ना कोई इशू होता है, वो तो हम साथ साथ रिज़ॉल्व करते जा रहे हैं। अगर काइंडली आप मुझे ये बता दें कि किन इलाकों के इश्यूज़ हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता सकूं कि वहाँ क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से हल होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने कहा है कि आप ये मसला जो है अब हल कर देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मसला है इसे बहुत टाइम पहले हमें तवज्जो भी देनी चाहिए थी, इसे हल भी करना चाहिए था? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि सिर्फ इस हुकूमत का इसलिए ब्लेम आ जाता है क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले भी ये काम थोड़े सुस्त थे लेकिन इतने सुस्त नहीं थे जितने इस टाइम में होगी। ये क्या वजह? आखिर हर चीज़ का मलबा आकर, चाहे वो महंगाई हो, कुछ भी हो, इस हुकूमत पर आकर गिरता है। देखें, जब एक साफ़ सुथरी हुकूमत है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। जो आपको बताया कि लाइन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई थी और वो लाइन काफ़ी अरसे से, जब से मैं VC बना हूँ मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जो ही हमारे पास पैसे आए, CM पैकेज आया और हमने वो शेख खुर्रम साहब का एरिया है वहाँ पर फौरी तौर पर उसकी अप्रूवल हुई और वो काम शुरू है। तो साथ साथ आपको जैसा मैंने बताया कि अपग्रेडेशन हो रही है उस डिस्पोजल की, और इसके अलावा कौन सा इलाका, ये इनका मसला इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 मंथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वक्त। ये तो एक होगी जगह जिसकी हम बात करें कि यहाँ पर चलें, आपने एक स्पेसिफिक इशू बता दी। जो बाकी इलाके हैं, लक्कड़ मंडी हो गई, मछली बाज़ार हो गया, यहाँ पर ये इश्यूज़ क्यों हैं? इनके पीछे फिर क्या वजह है? अच्छा, लक्कड़ मंडी जो है वो भी इनके साथ ही लगती है, इसी एरिया में आती है। मोटर मार्केट, लक्कर मंडी और ट्रकों वाला अड्डा, ये सारा एक ही साइड है। आपने जुल्फ़कार कॉलोनी का बोला था मुझे, जुल्फ़कार कॉलोनी हमारे आती है लामा इकबाल कॉलोनी के साथ। वहाँ पर बड़ा इशू था, हमेशा से रहा है, क्योंकि वहाँ उसकी सेंटर शादीपुरा की लाइन जो कि 25-30 साल पुरानी लाइन थी और वो जब से मैं आऊँ 5-6 मरतबा सेटल हुई, लेकिन वो लाइन भी हमने नहीं डलवा दी। 36 इंच की लाइन वहाँ नहीं डली है। तो जुल्फ़कार कॉलोनी में मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई मेन इशू नहीं है, हो सकता कोई सफाई का इशू हो, डिसेल्टिंग का हो, तो वो मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। उनका यही कहना है कि ये प्रॉब्लम जो है हमें काफ़ी टाइम से फेस करना पड़ रहा है। बारिशें होने की सिर्फ देर होती है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है, नमाजियों के लिए मुश्किल होता है, बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है, स्मेल होती है, ताफून होता है, बीमारियां भी फैलती हैं, घरों में पानी दाखिल हो जाता है। तो उनकी शिकायत ये भी है कि हम जब वासा के पास जाते हैं तो वासा हमारी कंप्लेन नहीं सुनता। जुल्फ़कार कॉलोनी की अगर ये शिकायत है तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जितना हमने उस पर फोकस किया है, उन वहाँ के हमारे दोस्त आते रहे हैं, वहाँ मसाइल्स इतने ज़्यादा थे। देखें, एक है वहाँ पर सिर्फ हमारे पास 9 इंच की लाइन है, सपोज़ अगर बारिश हो जाती तो वो पानी तो 9 इंच के बराबर ही जाना है ना, तो पीछे पानी हमारे पास ज़्यादा, मतलब 25 mm पानी अगर बारिश हो गई है तो 9 इंच वो टाइम तो लेगी। लेकिन जुल्फ़कार कॉलोनी और उसके साथ साथ जितने इलाके हैं वो नई लाइन हमारी डल गई हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ कोई ऐसा बड़े इश्यूज़ होंगे, अगर मैं फिर भी इसके बावजूद देख भी लूँगा। डेफिनेटली लोगों की ज़्यादा शिकायत यही होती है कि अगर हमें कोई मसला दरपेश है तो अगर हम कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्लेन पर, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। ओवरऑल अगर हम बात करें, क्या हम कह सकते हैं कि शायद निज़ाम बहुत सीधा है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं? अच्छा, कंप्लेंट का मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि 1334 1334 हमारा हेल्पलाइन नंबर है।
आप किसी दिन टाइम निकाल के वहाँ आएँ, हम आपको अपना डाटा दिखाएं कि हमें डेली कितनी कंप्लेंट्स मिलती हैं और कितनी रिजॉल्व होती हैं। हम वहाँ पर मार्क कर देते हैं कि ये जो कंप्लेंट ये दो घंटे में रिजॉल्व हो जाएगी, ये 4 में या ये 24 घंटे में, जैसी नौयत होती है। तो एक तो लोगों के पास हेल्पलाइन नंबर वो है, दूसरा मेरा नंबर भी सबके पास है। तो अगर किसी की वहाँ मुतलका हमारे जो ऑफिस हैं वहाँ नहीं सुनी जाती तो आप काइंडली हमें डायरेक्ट कॉल करें, हम बैठे हुए हैं खिदमत के लिए। अच्छी बात है कि आपने नंबर बता दिया, लोगों को एक ज़रिया दे दिया है कि अगर वो नहीं अप्रोच कर पा रहे तो वो करें। जहाँ पर पहले बात वही जंग रोड की हुई थी, उसका आपने एक बेसिक इशू हमें बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम चेयरमैन वासा चेयरमैन के पास भी जा चुके हैं, वो हमारी कंप्लेन उस तरह से सुन नहीं रहे हैं। तो ये क्या ऐसे होता है? अच्छा, जंग रोड के लोगों का मेरा ख्याल आप ही के 41 ने एक प्रोग्राम किया था, उन्होंने वो हमारे एप्रिसिएशन के लिए हमारे ऑफिस आए थे, हमें हार पहनाए, मिठाइयाँ लेके आए। उनका एक दरीना जंग रोड के साथ ही शहबाज टाउन वगैरह वो एरिया, उनका बहुत पुराना मसला वो हल हुआ था, बल्कि हमने बड़ी शब रोज़ मेहनत करके वहाँ लाइन डलवाई, उनका जो डिस्पोजल स्टेशन था उसको अपग्रेड किया। इसी तरह ये जो ट्रकों वाले अड्डे का ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं। बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ओवरऑल अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो अभी तक फैसलाबाद में कौन से ऐसे इलाके आप कहेंगे कि यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं था, अब ठीक हो गया? फैसलाबाद में सबसे पहले तो कभी भी वासा को इतना बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं मिला था जो इस गवर्नमेंट ने हमें दिया, 3 अरब 90 करोड़ का। और उसकी वजह से इस टाइम 21 मेगा प्रोजेक्ट हमारे ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। और 21 मेगा प्रोजेक्ट जैसे आपके सरगोदा रोड पे है, साहिल हॉस्पिटल से दारी अड्डा तक एक बड़ी लाइन डल रही है, उसके साथ साथ अब ये उनके छोटी लाइनें गलियों मोहल्लों में भी डलनी है। उसके साथ आप 208 चेक में देख लें, वो शहर के अम्बी कह लें पोश एरिया, और अभी भी वहाँ नाली सिस्टम है, पूरे उस एरिए में सीवरेज डल रही है। जंग रोड पे जो आपने खुद ही भी बताया ट्रकों वाला अड्डा, उसके साथ वो आप वहाँ लेके भी जाएं अपने कैमरा को और देखें, वो मोटर मार्केट में एक बड़ी लाइन डल रही है। इसके साथ साथ वारसपुरा जो इस जुल्फ़कार कॉलोनी के साथ है, उसको तो बल्कि हम बड़ा मॉडर्नाइज़ करने जा रहे हैं। वो अक़लियती एरिया है, ख़ुसूसी उसके लिए पैकेज CM पैकेज भी आया है। तो इस तरह से हमारे शहर के चारों तरफ काम हो रहे हैं। तो आपको आने वाले चंद महीनों में नज़र आएगा एक बदलता हुआ फैसलाबाद। चलिए, उम्मीद करते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए, जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो एक कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि पिछली हुकूमत में ऐसे नहीं था, इस हुकूमत में आके ऐसा हो गया। तो क्या वजह है कि उस हुकूमत को अब एक अच्छे अल्फाज में याद करके कंपैरिजन किया जाता है? देखें, हुकूमत तो एक बहुत सारे अदारों का मजमुआ होती है। मैं वासा का हूँ, वासा के हवाले से आप बात करें कि पहले भी आपका 41 यही था और आप लोग दिखाते थे कि गलियों सीवरेज मोहल्लों के हालात। आज भी आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अगर कोई गली या मोहल्ला या किसी सड़क पे पानी खड़ा नज़र आएगा तो उसका आप सियाको-सबाक देखेंगे तो वो वासा की वहाँ शायद इतनी नेगलिजेंस ना हो। किसी जगह पे अगर सड़क ही नीचे है और सीवरेज लाइन हमारी आगे है कि कोई तो काफ़ी इशूज़ होते हैं। लेकिन आगे पहले से आप खुद जज बने और लोगों आप देखें वहाँ फैसलाबाद बेहतर हुआ है कि पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। डेफिनेटली हम चाहते तो यही है कि बेहतरी आए, लेकिन आप खुद आपके नज़दीक अगर मैं देखना चाहूँ, सिर्फ वासा की बात करेंगे, इसकी कारकर्दगी की बात करेंगे, इसका कंपैरिजन कैसे देखते हैं कि पिछले टाइम में अच्छा था अब अच्छा है? ये तो अब बारिश होगी तो पता चलेगा। इस टाइम तो हमें हमारे आपके सामने बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं। अदरवाइज़ पहले तो कंप्लेंट्स की शिकायत मतलब हर टाइम लोगों के मसले मसाइल सामने, अब बहुत कम हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर किसी को हैं तो 1334 पे कॉल करें, हम बैठे हुए हैं। तो हम तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, इंशाल्लाह और भी अच्छा हो। अगर हम थोड़ी साफ़ पानी की बात कर लें, आपको लगता है कि फैसलाबाद में साफ़ पानी का एक मसला है? बहुत बड़ा मसला है। फैसलाबाद पाकिस्तान का वो इलाका है जो अंग्रेज़ दौर में जब इंडो पाक इकट्ठा बरसगीर था तो इस इलाके में सज़ा के लिए लोगों को भेजा जाता था। फैसलाबाद और साहिवाल ये शहर नीचे है, साइडें ऊंची हैं और इसमें एक बूंद भी पानी पीने के काबिल नहीं है। मैं कहूँगा पीने के नहीं, आप फ़र्श भी नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते, ऐसा हमारा साल्टेज वाटर है। और फैसलाबाद का 100% पानी हमें दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता है। चन्योट से आ रहा है, मुंडा पिंड से आ रहा है 28 किलोमीटर दूर से। और जब वो पानी आता है 3-4 जगहों पे पानी को पहले रोक के फिर फोर्स पंपिंग करनी पड़ती है और फैसलाबाद तक पहुंचता है। तो अभी हमें जितनी हमारी कैपेसिटी है लेकिन हमारी डिमांड उससे शायद डबल है। उसके लिए हमारा एक प्रोजेक्ट वासा का जायका के साथ
ग्रांट एड हमें आई है, काम शुरू हो चुका हुआ है, वो तकरीबन 10 मिलियन क्यूसिक पानी इन्हांसमेंट होगी। इसके साथ साथ फ्रांस का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसकी कंसल्टेंट हायरिंग हो गई है और इंशाल्लाह इसी साल में काम शुरू होगा, उससे 40 मिलियन क्यूसिक इन्हांसमेंट हो जाएगी। तो इस तरह हम फैसलाबाद में तकरीबन 80-90% लोगों को पीने का साफ़ पानी देने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, अगर जहाँ तक हम सीवरेज की बात करें कि पानी खड़ा हो जाता है, उसको निकालना मुश्किल होता है, इसका कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम सड़कों की पे भी हो सकता है कि सड़कें टूटी हुई हैं जिसकी वजह से पानी को निकालना मुश्किल होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये सीवरेज का पानी या बारिशों का पानी जो खड़ा हो जाता है, इसमें सिर्फ वासा अकेला एक अदारा नहीं है जो इसको डिस्पोज ऑफ करता है। इसमें जो पानी पार्कों में या ग्रीन बेल्ट्स पे या सड़कों के साइडों पे खड़ा हो जाता है, वो PHA का काम है उसको वहाँ से उठाना, और जो रोड साइड ड्रेन्स हैं वो कॉरपोरेशन के अंडर हैं। वासा के पास सीवरेज का सिस्टम है, लेकिन वो मलबा सारा वासा पे आ जाता है, ड्रेन ओवरफ्लो करती है तो वासा है, बारिश हो गई पार्क में पानी खड़ा है तो वासा है। वासा आप बिलीव करें कि अपनी तरफ से पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि फैसलाबाद को जो बेहतर कर सकें करें। इसमें मैं ये कहूँगा कि काश कि पिछले अदवार में पिछली हुकूमतों ने ये सोचा होता कि हमने 5 लाख लोगों को सर्विस देने के लिए लाइन डलवाई है, इसको टाइम के साथ साथ अपग्रेड करते जाएं, चेंज करते जाएं, बड़ी करते जाएं, तो आज 40 लाख लोगों को परेशानियां ना होती। अभी भी जो हम लाइनें चेंज कर रहे हैं, कोई 35 साल पुरानी है, कोई 30 साल पुरानी है, तो मसाइल तो हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोगों को फैसिलिटेट कर सकें करें। ऐसा बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ऐसे है कि हर कोई कोशिश तो करे अपनी तरफ से कि किसी तरह जो निज़ाम है ठीक हो जाए। ख़ास तौर पर आज हमारा प्रोग्राम सीवरेज के हवाले से, उम्मीद करते हैं कि सीवरेज का जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।